ओ ओ आज गीता स्वाध्याय के अंतर्गत हम अध्याय 8 को प्रारंभ करेंगे। अध्याय 8 का जो मुख्य है कि अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि परमात्मा को आप कैसे प्राप्त करेंगे, ब्रह्म को आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका चिंतन योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय दिया है। तो निश्चित रूप से अर्जुन के जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को हमें ध्यान से सुनना है, विचार भी करना है, लिखना भी है। 8वें अध्याय का जो प्रारंभ करते अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मद अधिदैव किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न। आध्यात्म क्या है, दूसरा प्रश्न। कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, चौथा। और पांचवा है आदि दैव किसको कहते हैं। तो ये प्रथम श्लोक के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे हैं। और भी प्रश्न पूछे हैं कि यहाँ अधियज्ञ कौन है, अधियज्ञ यानी कि यज्ञ को करने वाला कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में अपने आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, हम सबको जानने अति आवश्यक है। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर योगीराज कृष्ण ने क्या दिया है, ये अगले श्लोक के अंतर्गत कहा गया है। श्लोक संख्या 3। अक्षरम ब्रह्म परमम, कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर यानी कि कभी विनाश होने वाला है, जो वह ब्रह्म है। अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। अब जिनका शरीर होता है उनका नाश होता है। तो योगीराज श्री कृष्ण बताते हैं कि वह परमात्मा ब्रह्म कौन है, कि जो कभी अविनाशी है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म के नाम से कहा जाता है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का अर्थ बताया कि अपना स्वरूप, जो व्यक्ति का अपना स्वरूप है, और जिसको जीवात्मा, जीवात्मा के क्रियाओं के द्वारा ही पहचान होती है। तो जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है कि अपना स्वरूप जो है आत्मा का, वह अध्यात्म है। तो अध्यात्म इज इक्वल टू जीवात्मा का अपना स्वरूप। ब्रह्म अविनाशी परमात्मा, और जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा जाता है। जो समस्त, जो प्रकृति के माध्यम से जो हम प्रवृत्त होते हैं, और जो त्यागने योग्य भी है, उसको कर्म कहा गया। त्यागने योग्य से तात्पर्य है नियंत्रण करना। नियंत्रित करते हुए हम कर्म को करें। अधिभूत क्या है, तो कहा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। अधि यानी कि प्रारंभ में
अधिभूत क्या थे? उत्पन्न विनाश वाले धर्म वाले सभी पदार्थ है कि ये प्रकृति प्रारंभ में मनुष्य से पहले, जीवात्मा से पहले प्रकृति को उत्पन्न किया है, फिर जीवात्मा के द्वारा मनुष्यों को शरीर दिया गया है। अब आदि दैव कौन है? तो कहा हिरण्यगर्भ पुरुष ही आदि दैव है। वेद में एक मंत्र भी आया जिसकी व्याख्या है रविवार संडे प्रवचन के अंतर्गत मैंने गत संडे की थी। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कि हिरण्यगर्भ जिसके गर्भ में समस्त ब्रह्मांड है वह ईश्वर। और यहाँ योगीराज श्री कृष्ण भी इसी बात को संकेत करते हैं कि वह परमात्मा कैसा हिरण्यगर्भ है, जिसके गर्भ में, जिसके अंदर समस्त व्यापक सृष्टि है, प्रकृति है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अब यहां मैं वासुदेव से तात्पर्य है, मैं से तात्पर्य कृष्ण का शरीर नहीं है। मैं से तात्पर्य है मैं वासुदेव यानी कि जीवात्मा, जीवात्मा की अपनी पहचान। तो यहां पर जीवात्मा ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। अधियज्ञ कौन है? तो जीवात्मा ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। का अंत काले च मामेव, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता है, वह शरीर को त्याग देता है, वह मेरे साक्षात रूप स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये श्लोक संख्या 5 गीता के 8वें अध्याय को, और इसको समझेंगे कि यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी मुझको स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह साक्षात स्वरूप को मेरे ही प्राप्त होता है। और जिसको शास्त्रों के अंदर क्या कहा गया? अंतमति सो गति। अंतिम समय में जिस प्रकार से हम जो भी भाव, विचार, कर्म, अपने संस्कार रखेंगे, वही भाव संस्कारों को जीवात्मा अगले शरीर में प्राप्त करता है। उसी बात को यहाँ पर इस रूप में बताया योगीराज कृष्ण के कि जैसे कोई व्यक्ति मुझे धारण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा। अर्थात जो जो हमारे कर्म हैं, जो जो हमारे संस्कार बन चुके हैं, ये सभी कर्म और संस्कार हमारे अगले जीवन का भी एक अंग बनेंगे। यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता। अब इस बात को आगे वाले श्लोक में व्याख्यात किया है। श्लोक संख्या 5 को व्याख्यात किया गया श्लोक संख्या 6 में कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। देखिए, मैंने जो प्रसंग आपको कही, जो बात कही, वही बात अब सामने आ गई। क्या? कि अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। तो इसको अपने उदाहरण के रूप में योगीराज श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 5 में समझाया है। तो यहाँ पर क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है, वह सदा, वह से तात्पर्य यहाँ पर शरीर से नहीं है, जीवात्मा से। कि जैसे मैंने सत्यार प्रकाश की कक्षाओं में जीवात्मा किन शरीर को लेके जाता है, तो सूक्ष्म शरीर बताया गया था, जो कि जीवात्मा के साथ शरीर की मृत्यु के बाद भी जाता है। और यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का था। 17 तत्व उसके थे, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो निश्चित रूप से कि वह उसी भाव से भावित रहा है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ वो सभी संस्कार जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने संस्कारों में उत्तमता लानी है। इसलिए इस शरीर के साथ ये सभी कुछ नष्ट नहीं होता है, अर्थात ये सभी कुछ आगे भी जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब यहाँ कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे स्मरण कर, यानी मुझे देख।
मेरे भाव को देख, मेरे वो ज्ञान को देख, मेरी वाणी को सुन और युद्ध को तरफ तत्पर हो जा। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात जो मन और बुद्धि से युक्त होकर के जो बातें मैंने बताई उन बातों पर विचार करते हुए तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे मन और बुद्धि के साथ संलग्न हो जाएगा और यह विचार करते हुए तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात मेरे विचारों को ठीक प्रकार से समझ करके युद्ध में प्रवृत्त हो सकता है। अब श्लोक संख्या 8 से 22 तक 8वें अध्याय में भक्ति योग बताया है। परमेश्वर प्राप्त करना है, यह 8वें श्लोक में बताया है। योगीराज श्री कृष्ण को यदि हम चिंतन करते जीवन में तो अधिकतर हम उनके अधिकतर अनेकों भावों को देखते हैं, लेकिन उन भावों के अंतर्गत कभी भी हम यह विचार नहीं करते कि योगीराज श्री कृष्ण जो है अपने जीवन के अंदर में अपनी उन व्यवस्थाओं को प्राप्त करते रहे जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से उनका जीवन उन्नति की तरफ था। तो परमेश्वर को कैसे प्राप्त करना है, कौन है जो परमेश्वर को प्राप्त होगा, यह अगले 8वें श्लोक के अंतर्गत बताया गया था। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यम गमिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, परमेश्वर के ध्यान से अभ्यास युक्त, योग से युक्त, दूसरों की और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम पुरुष दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर को कौन प्राप्त हो सकता है, यहां पर बताया गया है कि परमेश्वर को प्राप्त होता है जो परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अर्थात जो योग बताया गया है और पतंजलि अष्टांग योग की भी चर्चा मैंने की है। इस पर एक अलग वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, पतंजलि अष्टांग योग, जिसके अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अंतिम समाधि अवस्था, यहीं पर चिंतन दिया है कि उस समाधि अवस्था के योग से युक्त करता हुआ आत्मा जब अपनी दूसरी बातों का चिंतन नहीं करते हुए केवल परमात्मा का ही ध्यान करता है। कब? जब वह ईश्वर का ध्यान कर रहा है, जब वो प्रार्थना कर रहा है, जब वो उपासना कर रहा है। तो हम अपनी दैनिक प्रार्थना के अंतर्गत जब विधिवत भाव से उस परमात्मा को ध्यान करने की प्रक्रिया में प्रवृत्त योग के माध्यम से होते हैं, और यदि हम अपनी आत्मा को, मन को, इंद्रियों को अन्य बाह्य विचारों से अलग कर लेते हैं तो कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण कि वही जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता है। सरल है कि नहीं बताइए? ईश्वर को प्राप्त करना सरल है? जो योग में जो कहा है वो हम करें, और उसके अंतर्गत अष्टांग योग में यम के अंतर्गत 5 थे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, हिंसा का त्याग करें। देखिए, जो भी कुछ यदि हमारे अंदर अवगुण है और उन अवगुणों के साथ यदि हम उन्नति चाहते हैं तो उसके अंदर उन्नति प्राप्त नहीं हो। इसलिए हमें और अधिक अग्नि के माध्यम से, अग्नि यानी कि ज्ञान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से अपने आप को सुधारने की एक प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। जब हलवाई चाशनी बनाता है तो चीनी को जब वो अग्नि के संपर्क में लाता है तो क्या करता है?
तो चीनी की जो गंदगी होती है वो गंदगी को वो जो ऊपर ऊपर आती है उसको हटाता जाता है। ये सतत प्रक्रिया उसकी चलती है और उसके बाद पारदर्शी चाशनी प्राप्त हो जाती है। पारदर्शी, यदि चीनी को केवल मात्र अग्नि के संपर्क में लाके प्रथम बार ही जब वो पिघल जाए बंद कर दे तो आपको उसके आर पार दिखाई नहीं देगा, वो पारदर्शी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विकार है, मैल है। ठीक इसी प्रकार से कुछ मैल कुछ विकार हमारे अंदर भी होते हैं और उन विकार और मैल के कारण ही हमारा जो जीवन है वो परम आत्मा को प्राप्त नहीं होता है। आगे और इसमें संदर्भ दिया है श्लोक संख्या 9 के अंतर्गत कि जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब यहाँ ईश्वर के बारे में बताया उन्होंने कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, जिसे हे अर्जुन तुम्हें भी प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ ईश्वर को, जो ईश्वर के इन स्वरूपों का स्मरण करता है। अब यहाँ जो जो बातें बताई गई परमेश्वर को, ये ईश्वर के स्वरूप है। सर्वज्ञ, वह सब जगह व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सबकी चीजों को जानता है। बस मन में विचार करेंगे कि वह शक्ति जो सर्वज्ञ है, सबको यथावत जानता है, वह परमात्मा, उसको मैं ध्यान कर रहा हूं। तो इन स्वरूपों के माध्यम से जो व्यक्ति परमात्मा को स्मरण करता है, कहा कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर योगी राज श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति की बात नहीं की, परमेश्वर की प्राप्ति की चिंतन दिया है कि जो उस अनंत स्वरूपों वाले परमात्मा को स्मरण करता है और फिर ध्यान योग से भ्रकुटी के मध्य में अपने उस चिंतन को रखते हुए उस परमपिता परमात्मा को ध्यान करता है। और ध्यान किससे करना है? यह गीता के पिछले अध्याय के अंतर्गत ओम के माध्यम से, ओम अक्षर परमात्मा, यह कहा है योगीराज श्री कृष्ण ने। तो ओम के माध्यम से हम भ्रकुटी के मध्य में ध्यान करते हुए उस परमात्मा का चिंतन करें। क्या करना है? ओम का जप करना है। कैसे करना है? अपनी धीरे धीरे अशुद्धियां दूर तो करने का प्रयत्न करना है और दूर प्रयत्न करने के अभ्यास के साथ साथ ओंकार की उपासना करनी, ओम का जप करना है। जब भी आप बैठे ध्यान के लिए निश्चित समय लेकर बैठिए तसल्ली से, जल्दबाजी का काम नहीं है। 5 मिनट का समय है तो भी उसके अंदर 5 मिनट पूर्ण लगेगा। टाइम को कैलकुलेशन करें और आराम से बैठे, आराम से करें। जल्दी जल्दी की प्रक्रिया नहीं है कि मैंने पाठ करना है, जल्दी जल्दी मैंने पढ़ लिया चले गए, नहीं। तो अपना जो भी समय आपका निश्चित है उसको कैलकुलेट करके उतनी बार ओम का जप करना है या उतनी बार गायत्री मंत्र करना है, या संध्या में मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है तो 10 मिनट का अब ये समय, ये पूर्णतः परमेश्वर के लिए है। इसको खाली करना नहीं है। ध्यान योग से परमात्मा को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हुए ओम का जप प्रारंभ करना है। और ओम के जप के लिए जैसे मैंने पहले निर्देश दिया था, पुनः एक बार आपको बता देता हूं कि आप जब भी ओम का जप करें, दैनिक प्रार्थनाएं जो भी करें,
उसके अंतर्गत आपको इतनी जोर से अपनी वाणी को बोलना है जितनी जोर से आपके शब्द आपके कान तक ही जाए, उससे बाहर नहीं जाए। बहुत धीरे बोलना है और मुख से बोला हुआ कान में और कान से बना हुआ हृदय में चला जाएगा तो एक ये चक्र बनता चला जाएगा। ओम के जप के समय परमात्मा के स्वरूप को ध्यान करो कि उसका स्वरूप कैसा है। सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि करता है। किसी भी स्वरूप को आप ध्यान करें और निश्चित रूप से यदि मंत्र पाठ करते हुए ध्यान कर रहे हैं तो मंत्र के अर्थ को चिंतन आत्मा में करते हुए ध्यान करें। तो सीधे बैठ के श्वास प्रश्वास से मन को संयत करते हुए 5 मिनट केवल मात्र श्वास प्रश्वास पे हम देते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां शांत हो जाएगी और शांत भाव से बैठ के फिर हम उच्चारण करते हैं ओम का। गायत्री मंत्र से मन के अंदर सद्बुद्धि और उत्तम कर्म करने की हमारी प्रेरणा बने, इस भाव को धारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में ईश्वर को ध्यान करते हुए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। यह प्रार्थना आपकी अपने लिए, परिवार के लिए, समस्त समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो भी प्रार्थना जिसकी भी आप आवश्यकता समझते हो उस प्रार्थना को आवश्यक रूप से करें। और अंत में कहना है ओम शांति शांति शांति। इसको कहना है ओम शांति शांति शांति। तत्पश्चात दोनों हाथों को हल्के हाथ से थोड़ा सा रगड़ करके और दोनों चेहरे के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख दें। यहाँ पर इस प्रक्रिया में मैंने 5 बार ओम का जप किया था और 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया था। आप कितनी भी बार कर सकते हो समय के अनुसार, गिनती गिनने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिनती गिनोगे तो ध्यान मन गिनती पे जाएगा। इसलिए जितनी भी बार ओम का जप आपको लगता है आप कर सकते हो आप करें, जितनी भी बार गायत्री मंत्र आप पाठ कर सकते हो करें, और उसके बाद प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना करने से आपके अंदर अभिमान नष्ट होना प्रारंभ होगा, और अभिमान करने से जो भी आपको प्राप्ति करनी है उसके लिए आप कार्य करने की प्रेरणा को प्राप्त करेंगे। और प्रार्थना के बाद ओम को दीर्घ स्वर से उच्चारण करते हुए
शांति शांति शांति। और यहाँ पर 3 प्रकार की शांति जो हमें चाहिए उसकी कामना हम करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। और यह 3 प्रकार की शांति कौन सी होगी? जो सबसे पहले मैं अपने अंदर से अशांत होता हूँ उसकी शांति सबसे पहले, दूसरे व्यक्ति मुझे अशांत नहीं कर सके उससे शांति, और प्रकृति से भी मुझे शांति प्राप्त हो, इसकी 3 प्रकार की शांति को प्राप्त करते हुए और फिर हाथों को थोड़ा सा आपस में रगड़ करके चेहरे के ऊपर उसको लगा कर, कितना भी समय आपके पास अधिक है तो आप वैदिक संध्या को भी आवश्यक रूप से भाग दें करें। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र अति उत्तम है, अर्थ सहित पाठ करने का प्रयत्न करें। तो ये सभी कुछ आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए जिसके अंतर्गत ओम का जप, गायत्री मंत्र से प्रार्थना, वैदिक संध्या, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 स्वस्ति वाचन, शांति करणम, जितना भी आपको जो जो करना हो करके और फिर प्रार्थना को करो और शांति शांति 3 बार की शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो यहाँ परमेश्वर की परमात्मा को प्राप्त होने का जो संदर्भ आया, इसीलिए मैंने इस अभ्यास को यहाँ पर आपको बताया। यह अभ्यास गीता में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी ओर से आपको सचेत किया है कि आपको किस प्रकार से उस परमात्मा को ध्यान करना है और उसके लिए मन और इंद्रियों को स्थिर करना अति आवश्यक है। ये योगीराज श्री कृष्ण ने हमें संकेत दिया है। अब अगला श्लोक संख्या 11वां। वेद के जानने वाले विद्वान सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। चाहे किसी भी आश्रम में हम हैं, हमारे आश्रम का एक ही लक्ष्य है, परम आनंद परमात्मा को प्राप्त करना। अब इसको क्या संक्षेप में बताया, ये अगले 12वें और 13वें श्लोक के अंतर्गत बताया। ओमत्य अक्षरम ब्रह्म, यहाँ पर ओम के विषय में बताया। जो मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई, यह ओम की प्रक्रिया को यहाँ पर गीता के 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक के अंतर्गत ओंकार उपासना, ओम का जप बताया है योगीराज श्री कृष्ण ने। अर्थ में पढ़ देता हूं श्लोक का कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करते हुए परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, उस पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परमात्मा को ओम के द्वारा स्मरण करते हुए जो पुरुष अपने जीवन का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के समय हमें भी ओम का जप करना चाहिए और दैनिक जीवन भी प्रक्रिया जो हमारी गति जो है उसमें हम परम गति को प्राप्त नित्य प्रति भी हो सकते हैं। अर्थात हमारी दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत भी उस परम आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ओंकार के लिए, ओंकार जप के लिए योगीराज श्री कृष्ण ने निर्देश किया है। तत्पश्चात 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है तो किन मार्गों से जाती है, किन समय काल के अंतर्गत प्राणांत होता है, तो क्या होता है। आपको स्मरण होगा भीष्म पितामह
शरशैया पे लेटे रहें। और जब उत्तरायण काल आया, उत्तरायण काल की अवधि 6 मास होती है और दक्षिणायन काल की अवधि जो है 6 मास की होती है। पंचांग के अनुसार जो वैदिक पंचांग है जिससे गणना होती है, उस गणना के माध्यम से आप उस काल को समझ सकते हैं। 2 पक्ष भी जो है गणना में हमारे आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का अर्थ है पूर्णमासी की तरफ चलना और कृष्ण पक्ष अर्थात पूर्णतः अंध यानी कि चंद्रमा के अस्त के तरफ चलना। तो यहाँ पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष मार्ग बताए, उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग। और यह कर्म सकाम कर्म और निष्काम कर्म के अंतर्गत जीवात्मा प्राप्त करता है, ऐसा निर्देश यहाँ पर किया गया है। जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को एक अर्जुन मैं तुम्हें कहूंगा। ये 23वें श्लोक में कहा है। अब 24वें श्लोक में उसको बताया कि कौन से 2 मार्ग है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग पर मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकाश की तरफ। अज्ञान क्या है? अंधकार है। वेद ज्ञान क्या है? प्रकाश है। तो हमें अपने जीवन में प्रकाश से युक्त होकर के इस शरीर का त्याग करना है और वही हमारे लिए प्रकाश का मार्ग होगा। और जीवन में यदि ये सब अंधकार युक्त जीवन अपना जीते हुए, केवल भोग विलास स्थापना के अंतर्गत अपने जीवन को डालते हुए अध्यात्म शून्य अपने जीवन को बताएंगे, तो ये अंधकारमय हमारी गति होगी। तो यहाँ पर 2 मार्ग बताए गए, देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। यह श्लोक संख्या 26 के अंतर्गत बताया गया। देवयान मार्ग यानी कि उत्तम संस्कारों से उत्तम सूक्ष्म शरीर के अंदर उत्तम कर्म की गति को प्राप्त करते हुए वह आत्मा उत्तरायण के मार्ग को प्राप्त होता है। और दक्षिणायन का मार्ग जो है वो है पितृयान मार्ग, यानी कि जो दक्षिणायन का मार्ग है वो पितृयान मार्ग है, उसके अंतर्गत आत्मा फिर से नए शरीर को प्राप्त होगी। और देवयान यानी उत्तरायण का जो मार्ग है वो उस मार्ग के द्वारा जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होगी। हम सब के अंदर जीवात्मा है और जीवात्मा इस शरीर को साधन के रूप में प्रयोग कर रही है। हम साधन का तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जीवात्मा का शायद हम ध्यान नहीं दे रहे। कार हमारे पास है, कार हमारे पास एक साधन के रूप में है, उसकी साफ सफाई भी रोज हम करते हैं, लेकिन आत्मा में मन के ऊपर नित्य प्रति जो हमारी मैल चढ़ती है, उस मैल को हम ईश्वर की भक्ति के द्वारा साफ नहीं करते। पूर्णतः हमारा साधन कार पेट्रोल ठीक हो, सब प्रकार से हो, चलाने वाला भी ठीक हो, यह हम आश्वस्त रहते हैं कि इसको ठीक प्रकार से हम चलाएं जिससे यह दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। और अपनी जीवात्मा को हम निश्चय रूप से कभी भी विचार नहीं करते हम पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हम कार को कैसे भी चला रहे हैं। और जो कार अनियंत्रित हो जाएगी, ऐसे जीवात्मा जब अनियंत्रित हो जाएगा यानी कि पुण्य कर्मों के नियंत्रण से हट जाएगा, तो वो एक्सीडेंट को प्राप्त हो जाएगी कार। उसी प्रकार से जीवात्मा भी अंधकार युक्त जो मार्ग है उसको प्राप्त होगी। इसलिए हमारे अंदर प्रकाश भी हम प्राप्त कर सकते, हमारे अंदर अंधकार भी हम प्राप्त कर रहे हैं।
और यह प्रकाश और अंधकार हमारे जन्म से हमारे साथ था, जो पूर्व जन्म के कर्मों का एक भाग के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। इसलिए 4 वर्ष का बालक बहुत अत्यधिक क्रोध करता है, माता पिता आश्चर्य करते हैं, ये पूर्व जन्म का अंधकार था। और 4 वर्ष का बालक बड़ा ध्यान मन लगा के आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करता है, यह भक्ति भाव भी पिछले जन्म का प्रकाश था, जो कि उस बालक को इस जन्म में प्राप्त हुआ है। हमें निश्चय से अपने आत्मा के ऊपर चिंतन करना चाहिए, और गीता एक सरलतम माध्यम है जो इन बातों के ऊपर निर्देशित करती है कि वह परमात्मा किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मार्ग है। हमें अपने जीवन को अंधकार से हटाकर प्रकाश की तरफ लेके जाना है। और इसी प्रकरण को, यह अध्याय 8 बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, समझिए, विचार कीजिए और अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। श्लोक संख्या 27। इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर, तत्व यानी कि सत्यता पूर्ण तथ्य से जानते हुए कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। योगी यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वह योगी कौन होगा? जो कि डायबिटीज का मरीज तो हो सकता है, लेकिन सामने मीठा आने पर मीठा ग्रहण नहीं करेगा। तो कहा कि तत्व ज्ञान से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। जिसने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, किया है, वो इस अंधकार में अपने आप को नहीं डालेगा, कभी भी न चलाएगा। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में सम बुद्धि रूप योग से युक्त होकर, सम बुद्धि रूप, बुद्धि महत्वपूर्ण है, और बुद्धि हमेशा निश्चयात्मक करने के लिए हमें एक निर्णय देती है। बुद्धि का कार्य यही है, निश्चय करना कि करना है या न करना। और जब ये बुद्धि निश्चय करती है, हम पुण्य कर्म कर लेते हैं, अच्छे कर्म कर लेते हैं। और जिस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ईश्वर की सानिध्य से अलग हो जाती है, तब मनुष्य पाप कर्म के अंदर प्रवृत्त होता है। तो कई मनुष्य ऐसे भी विचार करते हैं कि ये जो कुछ है, धन है, पद है या मान है, सम्मान है, आगे बढ़कर के प्रदर्शित होना है अपने आप को, ये सभी जीवन का एक मुख्य अंग है। ऐसा नहीं है। जीवन का मुख्य अंग है आपको अपनी आत्मा में, आपको अपने अंदर उस परम आनंद को प्राप्त होता है। आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं या नहीं, लोग आपको देख रहे हैं। विचार करें और अपने चिंतन को सत्य मार्ग के ऊपर आप चलाने का प्रयत्न आवश्यक रूप से करें। अगले अंतिम 28वें श्लोक के अंतर्गत 8वें अध्याय में कहा गया कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, अब वेद को आप पढ़ें, कहेंगे जी वेद तो जो है वो बहुत कठिन है। वेद के अंदर कठिन क्यों लगता है? क्योंकि संस्कृत के अंदर दिए गए समस्त मंत्र, अब मंत्र का जो हिंदी भाग है, क्या वो कठिन लगता है क्या? एक वेद मंत्र मैं बोलता हूँ, उसका अर्थ हिंदी में मैं बोलता हूँ। पुस्तक के अंदर, वेद के अंदर हिंदी संस्कृत में मंत्र भी दिया वेद में, और उसके नीचे हिंदी में उसका अर्थ भी दिया गया, भावार्थ भी दिया गया। तो मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, उसका भावार्थ भी मैं पढ़ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, भावार्थ समझने में आपको कोई दिक्कत है? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इसका भावार्थ वेद के अंदर ही दिया गया है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त,
शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। यहाँ पर योगी राज कृष्ण ने हमें चिंतन दिया है, योगी राज कृष्ण जी ने, कि वेद के पढ़ने, एक वेद मंत्र मैंने बोला, उसका भावार्थ हिंदी में पढ़ा। इस भावार्थ को बार बार रिपीट करके सुनिए। क्या आपको समझ में नहीं आता है? हमने एक भ्रांति बना रखी है कि वेद बहुत कठिन है, पढ़ने में मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। और वेद को पढ़ना से तात्पर्य है कि वेद के उन बातों को जीवन में अपनाना है। इस मंत्र में कहा कि हम दुर्गुण, दुर्व्यसनों से दूर कर देंगे अपने जीवन। तो प्रारंभ करिए, इसी वेद मंत्र को अपने जीवन का अंग बनाए। और मेरा जो प्रथम रविवार का जो था संडे प्रवचन, मैंने इसी मंत्र की विस्तृत व्याख्या वहां की थी। उस संडे प्रवचन जो प्रथम भाग है, उसके भाग को, उसके वीडियो को आप अलग से देख लेना। तो वहां पर आपको इसका संपूर्ण भावार्थ भी समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से हमें जीवन में अपनी उन्नति करनी है। तो यहाँ गीता के माध्यम से योगी राज श्री कृष्ण हमें यह निर्देश दे रहे हैं कि वेद के पढ़ने में तथा यज्ञ भी करना चाहिए। पंच यज्ञों का जो विधान है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलवेश्वर देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तप यानी कि समत्व का भाव हर परिस्थिति के अंदर। दान आदि करने में, दान सबसे उत्तम दान क्या है? विद्या का दान है। और विद्या के दान के बाद बाकी सारे दान आते हैं। तो ये जो विद्या जो प्राप्त कर रहे हो आप गीता की, इसको यदि आप दूसरों को प्रदर्शित करते हो, दूसरों को समझाते हो, दूसरे को बताने का प्रयत्न करते हो, तो ये विद्या का दान सर्वोत्तम दान कहा गया। तो दान के करने के जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। अर्थात जो इन चीजों को नहीं करता है, वेद को नहीं पढ़ता है, यज्ञ कर्म नहीं करता है, और समत्व का भाव नहीं रखता है, और दान आदि विद्या का नहीं करता है, और सनातन परम निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। और इन सब को ये अपने जीवन में डालते हुए क्या करता है? वह परम पद को प्राप्त करता है। तो योगी पुरुष जो है इस रहस्य को जानता है कि ये सभी चीजें उस परम पिता परमात्मा के पद को प्राप्त करने के लिए हमें करना है, और इनका चीजों का उल्लंघन हमें नहीं करना है। तो इसलिए इन बातों को अपने जीवन में डालना है। विचार करें, चिंतन करें, और 8वें अध्याय के द्वारा उस परमेश्वर को कैसे प्राप्त करना है, उस ब्रह्म के स्वरूप को कैसे धारण करना है, ये योगीराज श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में हमें बताया है। हमें बहुत आत्मीयता के साथ इस चिंतन को करना है। आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी लोगों को प्रेरणा करें कि वह इस गीता ज्ञान के, गीता उपदेश के जो मेरे वीडियो हैं उनको देखें। अभी हम 18 पूरे अध्याय करेंगे 2 अप्रैल तक। तो सत्यार्थ प्रकाश के भी 10 समोल्लास मैं कर चुका हूँ। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के, 14 अप्रैल तक के मेरे सारे वीडियो जो है 14 दिन के, ये सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर निर्धारित है। तो आप
उनको भी देखने का प्रयत्न करें। क्रम से देखेंगे तो उत्तमता है, अन्यथा कोई भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।